हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर एक वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोग के सामने में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बल्क अपडेशन कैसे करते हैं। बल्क अपडेशन क्या होता है, जैसे कि हम बता मान लें कि जब किसी कंपनी में काम करते हो तो काम करने के टाइम में एक पेमेंट की शेड्यूल होती है कि इस तारीख को सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। तो इस जैसे कि उसमें टाइम फिक्स होता है कि पिछले महीने की सारी बिलों की एंट्री करनी है, एक निश्चित डेट पे फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद ये होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो चेक से पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो चेक से पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, दोनों केसों में हमें पार्टियों की पेमेंट चढ़ानी पड़ती है अपने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ताकि उनका और हमारा बैलेंस मैच रहे। तो आइए हम दिखाते हैं एक ही बार में। अगर सपोज मान लेते हैं कि आपकी कंपनी में 50 से 60 क्रेडिटर्स है और आपको हर एक पार्टियों को पेमेंट करते हैं महीने की किसी पर्टिकुलर डेट को, तो उसमें एक ही बार में सारे पार्टियों की पेमेंट की एंट्री एक ही क्लिक पे कैसे करते हैं। या तो आप अगर पेमेंट करते हो तो एक एक एंट्री करोगे, हर एक पार्टियों की एक एक एंट्री डालोगे। इसमें हम एक ऐसा मेन्यू है जिसमें आप बल्क अपडेशन करके एक ही बार में सारी पार्टियों की पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, और कितनी पेमेंट करेंगे वो सारी डिटेल आपके सामने में आ जाएगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ये हमारा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बल्क अपडेशन की एक ऑप्शन होती है, इसमें जाना है, बल्क अपडेशन में इंटर करना है। इसमें आपको लास्ट में आना है बल्क पेमेंट में। ये बल्क पेमेंट ऑप्शन है जिसका यूज़ करके हम सारे पार्टियों को एक ही बार में पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। एक एक करके एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि हम 4 तारीख को हर महीने की 7 तारीख को जैसे सैलरी करते हैं, उसी तरीके से हम पार्टियों की पेमेंट भी करते हैं कि इतने तारीख को इस पार्टी को इतने पैसे देने हैं। तो हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। अब इंटर करेंगे। जब इंटर करने के बाद ये हमारा बल्क पेमेंट यूटिलिटी ओपन होता है। उसके बाद ये रिपोर्ट डेट पूछता है कितने तारीख की रिपोर्ट चाहिए आपको, कौन से डेट पे पेमेंट करनी है, वो पेमेंट की डेट हमें चाहिए। तो सपोज दैट मान लेते हैं हम आज की डेट में दो 3 अप्रैल के डेट में 4 अप्रैल के डेट में हम खड़े हैं। तो हम यहाँ पे 4/4/2020 4/4/2020 की अप्रैल की डेट डाल दी। अब हम इसमें यहाँ पे अकाउंट रेंज सेलेक्ट करते हैं। इसमें ऑल पूछ रहा है, ग्रुप सेलेक्टेड। तो हम क्या करते हैं, ऑल की पेमेंट करते हैं। इसमें जो भी क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहे होंगे उन सारे पार्टियों की लिस्ट एक ही बार में हमारे सामने आ जाएगी, और यहीं से हम निश्चित कर लेंगे कि किस पार्टी को कितने पेमेंट देने हैं। जैसे ही हमने ऑल किया, अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इस कर्सर पे यहाँ पे क्लिक करते ही अब देखा आपने कि सारी पार्टियों की लिस्ट हमारे पास आ गई कि किस किस पार्टियों को 4/4/2020 को एक ही पार्टियों को कितने कितने पेमेंट देने हैं, वो सारी पार्टियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब हम जैसे इसके अब उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें वाउचर टाइप करना है, कौन से वाउचर की एंट्री करनी है, हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर एंट्री करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मेन सीरीज हमें कौन सा सीरीज है, आपको जब बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो जो हमारा सीरीज पेमेंट की सीरीज चलती है उस सीरीज को सेलेक्ट करते हुए अब हमें इसमें डेट सेलेक्ट करना है। हम रिपोर्ट डेट और जिस डेट को हम पेमेंट करेंगे वही डेट सेलेक्ट करते हैं। तो 4/4/2020 हमने ये डेट सेलेक्ट कर दिया। हमें बैंक ऑफ इंडिया से करना है पेमेंट। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट जो भी बैंक से पेमेंट करेंगे, बैंक केनरा बैंक, कैश, जिससे भी पेमेंट करेंगे वो बैंक सेलेक्ट करते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद चेक रेंज डालेंगे कि हमारा चेक नंबर क्या है, किस चीज़ से स्टार्ट है। चेक नंबर हमने डाल दिया। जैसे ही हमने एक चेक नंबर डाला 123695, वैसे ही यहाँ पे आपने देखा होगा कि नरेशन में आए सभी में चेक का सीरीज ऑटोमेटिक उठा लिया है, यानी कि 95, 96, 97, 98, 99, ये 100 ऐसे करके
तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट लेजर सेलेक्ट करेंगे, जो डिस्काउंट लेटर सेलेक्ट करेंगे उसमें सारे डिस्काउंट का अमाउंट जो भी होगा उस लेजर में सारे एंट्री होते जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम फिलहाल हम इस केस में डिस्काउंट लेजर नहीं बना हुआ, हमारा डिस्काउंट लेजर नहीं सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटर दबाते हैं। इंटर दबाते ही हम आ जाते हैं AKS मेटल पे। AKS मेटल पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे कह रहा है पेंडिंग अमाउंट, पेड अमाउंट। अब आप इसको कितना पेड करते हैं, इसमें यहाँ पे शो कर रहा है आपका कि पेंडिंग अमाउंट 4/4/2020 को AKS मेटल को इतने आ रहे हैं और बैलेंस भी इतना है। टोटल भी पेंडिंग अमाउंट, बैलेंस इतना। अब पेमेंट आप कितना करना चाहते हैं, तो मैं इसे 50,000 का पेमेंट कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे लिखना है क्लियर फुल और नॉट। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्लियर फुल, हमने क्लियर फुल किया नहीं किया, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नो लिख देते हैं। नो लिखा ही हुआ है। चेक नंबर ये हो गया। आदित्य केवल, इसका ये हमने ये टोटल पेमेंट बना देता है, फुल वाई कर देते हैं इसको। यस, हमने इसने इतने का टोटल का चेक दे दिया उसको। फिर अग्रवाल ट्रेडर्स, फिर इतने का इसको टोटल चेक दे दिया। फिर इसमें वाई कर देंगे कि हाँ हमने इसकी पेमेंट पूरी फुल पेमेंट कर दी। अनीता इंटरप्राइजेज, यहाँ पे भी हम चाहते हैं तो यहाँ पे भी फुल पेमेंट कर देंगे। ये भारत इंजीनियरिंग कंपनी, वाई कर देंगे। जिसको पेमेंट करते जाएंगे पूरा फुल उसको वाई कर देंगे। फिर इसको ये हो गया, फिर यहाँ पे वाई कर दिया। यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि एक ही बार में जो भी पार्टी हमारी है उसकी पेमेंट हम बल्क एंट्री के माध्यम से, बल्क अपडेशन के माध्यम से एक ही बार में सारी पार्टियों का पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया जैन ओवरसीज़ में। मान लेते हैं जैसे कि हम ये जैन सेल्स कॉरपोरेशन को पेमेंट नहीं देनी है, तो अब हम इसमें F9 दबाएंगे। F9 दबाते ही वो पार्टी हाइड हो गई। आप देख रहे हैं, आप ना F9 दबाते हाइड हो रही है जो भी पार्टी। मान लेते हैं किसी पार्टी को पेमेंट अभी नहीं करनी है, तो उसको F9 दबाते हुए हाइड करते हुए निकलेंगे। फिर इसको वाई कर देंगे। एक बार यहाँ पे छूट गया, इसको वाई कर देंगे, फुल पेमेंट। फिर हम यहाँ आते हैं, इसको वाई कर देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे ही, जैसे मान लेते हैं इसका है ये मोंगा मार्वल कैंटीन है, इसकी पेमेंट हम 35,574 बाकी हम इसकी पेमेंट हम मात्र 20,000 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 20,000 कर देंगे। इसको नो कर देंगे, इसको एंट्री कर देंगे, यानी कि हम उसमें कम पेमेंट करे हैं। जिस पार्टी को क्लियर करना है उसे पूरा करेंगे, जिस पार्टी को नहीं करना है उस हिसाब से हम जितनी पेमेंट करनी है वो अमाउंट हम यहाँ पे पेड अमाउंट डालेंगे, कितनी पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वाई कर देते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं वाई 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 प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी पूरी फुल पेमेंट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे चेक नंबर है, हमने क्या किया था बीच में कुछ पार्टियों को हाइड कर दिया था, चेक सीरीज़ चेंज हो गई थी, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक सीरीज़ डाल सकते हैं। चेक सीरीज़ नंबर यहाँ पे वाई कर देता हूँ मैं। फिर चेक सीरीज़ नंबर डालते हुए कौन सा चेक किस पार्टी के लिए हो, चेक डालते हुए, चेक नंबर डालते हुए, चेक बनाते हुए आपको एक ही बार में सारी एंट्री पास कर देनी है। ये देखिए, हम यहाँ पे 29 पार्टियों का पेमेंट एक ही बार में हम एक ही पेमेंट वाउचर से टोटल पे। अब यहाँ पे हमें जितनी पेमेंट करेंगे वहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे 10,30,000 मतलब 1,30,00,000 की पेमेंट कर रहे हैं। 1,30,00,000 की पेमेंट हम कर रहे हैं, तो हमें इतने खाते में पैसे होने चाहिए। अब हम इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे, डू यू वांट टू सेव पूछ रहा है, यस, हम इसको सेव कर देते हैं, तो आपके पास अब मैसेज आएगा। नतीस पेमेंट वाउचर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके कर दीजिए।
अब ये सारी पेमेंट ओके हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि पेमेंट ओके हो गई। तो अब ये लेज़र में क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पे जैसे ही हम अब इसमें आके हम AKS मेटल का लेज़र खोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि हमने उसमें बैंक ऑफ इंडिया से 4/4/2020 को 50,000 की पेमेंट करी थी। वो चेक नंबर 123695 था। वो चेक नंबर यहाँ पे शो हो रखी है। एक ही बार में हमारी एंट्री होगी। अब आप इस एंट्री को खोल के देख सकते हैं। ये देखिए AKS मेटल बैंक ऑफ इंडिया, एक ही बार में हमारी पेमेंट की एंट्री हो गई यहाँ पे। अब आप बैंक ऑफ इंडिया की लेजर खोलते हैं, उसमें सारी एंट्री आपको दिख जाएगी कि एक ही बार में हमने जो पेमेंट करी है। अब ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया में 4 तारीख से जो पेमेंट चले AKMS आदित्य, केवल ये सारी एंट्रियाँ 4 तारीख के डेट में चेक के नंबर के अकॉर्डिंग ये सारी 29 पेमेंटें 4 तारीख के डेट में चढ़ गई है। तो आपने देखा कि कैसे हम लगभग जितनी भी पार्टी है 50, 60, 100 जो भी पार्टी हो, हम उनकी एक ही बार में पेमेंट बना सकते हैं, एक ही बार में चेक बना सकते हैं और एक ही बार में पेमेंट की एंट्री करके हम बहुत सारे टाइम को सेव कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होगा और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमने आपको इसमें सिखाया बल्क पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। हम आपको अब दूसरे वीडियो में अब अलग चीज़ें सिखाएंगे।